कौन पिया, तुम कौन पिया। जी हाँ, मेरे इस्तकबाल के लिए लाल कारपेट बिछाया हुआ था, फूल बिखरे हुए थे, के गुलाब का छिड़काव किया था मुझ पे। क्या बताऊं क्या आवभगत हुई है मेरी वहां पे। टेढ़ी खीरो तुम, कभी सीधी बात नहीं कर सकते। साथ साथ बताओ क्या हुआ है। होना क्या था, जिन हजरत से मिलने गया था उनका तो एक्सीडेंट हो गया। रामेश हसन साहब हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। कोई काम होकर नहीं देता यहाँ। ज़रबाब, रामिद साहब का एक्सीडेंट हो गया। ओह गॉड, ये तो बहुत बुरी खबर है। तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? अल्लाह ना करे। हाँ नेहा, आपको खबर मिली कि रामेश भाई का एक्सीडेंट हो गया है? हाँ पता चला मुझे। उन्हें ज़्यादा चोटें तो नहीं आई हैं? बाबा देखने तो गए रामेश भाई को और बता रहे थे कि इतनी सीरियस कंडीशन नहीं है और अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। चलो शुक्र है। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। ज़रबाब, शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है। अरे शुक्र है यार। पता है इल्मा, मुझे एक मिनट के लिए ना आरिफ की नौकरी की टेंशन हो गई थी, लेकिन शुक्र है सब ठीक है। मैं चेंज करके आता हूँ। रामेश बाबा, ये सब कैसे हो गया? वैसे ही वकार चाचा, जैसे बहुत से और लोगों के साथ हादसे हो जाया करते। मेरे बाबा जिनके लिए दुआएं निकलती हूं दिल से, उसको इस हालत में देखकर मुझे जैसे ही ये खबर मिली मेरा तो दिल धड़कना बंद हो गया था। चाचा आप बिल्कुल तसल्ली रखें। जिन लोगों के साथ आप जैसे प्यार करने वालों की दुआएं होती है ना, उनको हाथ से भी छोड़ के चले जाता है। बस आप ठीक हो जाइए, आप जल्दी से। आप जानते हैं ना मेरा, अगले हफ्ते सीमा मायूं बैठने वाली है। आपको भाई बनकर उसकी शादी में शिरकत करनी है। अरे वाकई चाचा, ये तो बहुत खुशी की खबर है। बल्कि ये तो ऐसी खबर है जिसके लिए मुझे अस्पताल का बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ ज़रूर आऊँगा। तुम भी अपने वकार चाचा को बताओ ना कि हम तुम्हारी मंगनी करने जा रहे हैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुबारक हो रामेश साहब, ये खबर तो पहली खबर से भी जोरदार है। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। रामेश बाबा, नई जिंदगी आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आमीन। अब इजाजत दीजिए रामेश बाबा, फिर मुलाकात हो इंशाअल्लाह। हाफिज़ चाचा, थैंक यू। खुदा हाफिज़।
वकार, जी भाई साहब, तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। कैसी बातें करते हैं आप। रामेश बाबा मुझे औलाद की तरह अजीज है, मैं कैसे ना आता। सीमा की शादी के सिलसिले में अगर कोई मेरा ताउन चाहिए हो तो झिझकना मत, हमारी अपनी बेटी है। शुक्रिया, सौ शुक्र है अल्लाह का। सगी खाला के घर जा रही है भाई साहब, उसकी तरफ से मुझे कोई तफ्तीश, कोई फिक्र नहीं। हमारी इल्मा बेटी कैसी है? सुखी, खुश है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? एक ना दो, पूरे 7 दिन के लिए जाना चाहती है मैके। अरे मैके मैंने का इतना शौक था तो हाथों मेहंदी रचाकर हमारे घर क्यों आई थी? वही रहती अपने बाबा के घर में। मम्मी आप बात को समझने की कोशिश करें ना, उसकी बहन की शादी है, ये मौके बार बार तो नहीं आते ना। शुरू हो गए तुम बीवी की वकालत करने। जरबाब, मैंने पहले दिन तुम्हें बता दिया था कि मुझे कभी मत बताना कि तुम्हारी बीवी क्या चाहती है, उसको जाकर बताओ कि तुम्हारी माँ क्या चाहती है। वो इस घर की बहू है, बेटी नहीं, जिम्मेदारी है उसके सर पर। और वैसे भी कल सुबह के स्टार वाले तारीख लेने के लिए आ रहे हैं। इतने काम होंगे घर में, इतना कुछ करना होगा, मैं कैसे करूंगी? शर्म आनी चाहिए उसे कि ऐसे मौके पर वो जाना चाहती है। अच्छा अम्मी, इतनी इजाजत दे देंगे, मैं दावत के बाद उसको मैंने कह दिया ना, नहीं तुम्हें समझ में नहीं आ रही? कह दो अपनी बीवी से शादी से 3 दिन पहले वो जा सकती है। अभी सोभी की शादी होने वाली है, उसको भी आराम करने दो। और अब मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि मैं घर के काम भी करूं और चीजों को भी देखूं। कह दो अपनी बीवी से, समझा दो अच्छी तरह से। जी अच्छा। मेहंदी रचेगी तेरे हाथ, ढोलक बजेगी सारी रात, जाके तुम साजन के साथ भूल न जाना ये दिन रात। तेरे माथे का ये झूमर बोले पिया के मन को छू कर, तेरे माथे का ये झूमर बोले पिया के मन को छू कर। मेहंदी बच्चों भाई, तुम लोग अभी से शुरू हो गए? अभी तो शादी में बड़े दिन पड़े। बाबा हमें अपना शौक तो पूरा कर लेने दे। सीमा की शादी के बाद मैं किसकी शादी की खुशियां मनाऊंगी? अपनी शादी की और किसकी? बाबा अच्छा अच्छा, तुम लोग गाओ, जी भर के खुशियां मनाओ। मैं तुम लोगों के लिए समोसों और मिठाई का बंदोबस्त करता हूँ। मेहंदी रचेगी। एक मिनट रुको, कुछ और से गाना गाते हैं। मेरे नेहर से आया। हाँ ये सही है। आज मुझे आया मेरे नेहर से, आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये फूली पसंद मेरे भैया के घर, ये फूली पसंद मेरे भैया के घर। इल्मा,
इल्मा, जी 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 अम्मी। ये वक्त हो गया है, तुम्हारे काम नहीं निपटे अभी तक? नहीं, सारे काम हो गए। चावल भी दम पर लगा दिए, फिश भी फ्राई करके ओवन में रख दिए और सलाद भी बना लिया है। अच्छा ठीक है, जाकर तैयार हो जाओ, अच्छे से कपड़े पहनना। वो मेज़ पर बर्तन नहीं लगाए अभी। वो सोबिया कर लेगी। ऐसा ना हो कि वो एकदम से आधम के और तुम किचन में मसरूफ नजर आओ। बीबी इस वक्त तुम्हारी तारीफों की नहीं, सोबिया की तारीफों की जरूरत है। हम बस उनसे कह देंगे कि खाना सोबिया ने बनाया है, तुमने बस मदद करवाई थी। समझ में आ गई बात? ठीक। और अच्छी तरह से तैयार होना, उनको लगे कि तुम घर की बड़ी बहू हो। अब जाओ। ठीक। अम्मी कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह, चश्मे बदूर। इंसान की शक्ल प्यारी हो ना तो वो प्यारा ही लगता है, लेकिन बेटा कुछ और गुण भी अपना लो। वो लोग यहाँ आए तो तुम मसरूफ नजर आओ, कुछ बर्तन वगैरह लगा लेना। ऐसा ना लगे कि सारे काम घर की बहू ने किए और बेटी ने कुछ नहीं किया। ढोलकी बजाओ गोरियों, मेरे संग संग गाओ गोरियों, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरियों, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की। इल्मा, आई अम्मी। मुजफ्फर, हमारी तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। तुम दिन सेट करो, एक दिन का नोटिस पर हम तकरीब मुनक्किद कर सकते हैं। भाई साहब, तैयारियां तो हमारी तरफ से भी मुकम्मल थी। अगर ये एक्सीडेंट ना होता तो एक हफ्ते में ये नेक काम हो जाता। भाभी, अब कुदरत के कामों पर तो किसी का जोर नहीं चलता। ये तो शुक्र है कि रामेश बेटे को ज़्यादा चोटें नहीं आई। बस निसार, हम तो अपने रब का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तकरीब का क्या है, जब चाहेंगे मना लेंगे। और फिलहाल तो रामेश स्टिक के सहारे चल रहा है। जैसे ही वो अपने पैरों पे खड़ा होगा हम कोई नई तारीख तय कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। माशाल्लाह, पहले से बहुत बेहतर लग रहे हो। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ पहले से। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था रामेश कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। क्यों? इसमें यकीन ना आने वाली क्या बात है? एक्सीडेंट तो किसी का भी किसी भी वक्त हो सकता है। भाई, आप जैसी कूल और काम पर्सनैलिटी के बारे में तो सोच भी नहीं सकते कि वो इतनी हाई स्पीड का मुजाहरा कर सकती है। ये ओवर स्पीडिंग का कॉन्सेप्ट तो मुझ जैसे जज्बाती लोगों के लिए है। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम है, आप लोग बातें कीजिए। मैं
मैं आपकी तन्हाई में वो क्या कहते हैं मुखल हो सकती हूँ? श्योर। वैसे मैं कभी तना होता नहीं हूँ। मैं समझी नहीं। कुछ लोग अपने बाहर महफिल से जाके खुश होते हैं और कुछ अंदर। मेरा ताल्लुक दूसरी तरह के लोगों में से। मेरी तन्हाइयाँ बहुत आबाद होती हैं सुंदर। बहुत एंजॉय करता हूँ अपने अकेलेपन को। अच्छा, तो मतलब कि आप उन लोगों में से हैं जिनको कभी किसी कंपेनियन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं ठीक कह रही हूँ? नहीं, ये बात नहीं है। डिपेंड करता है कि कंपेनियन है कौन। वैसे ये एक्सीडेंट ही था ना? मतलब? यही कि एंगेजमेंट से बचने का कोई बहाना तो नहीं था? वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको इसी हालत में इसी स्टिक के साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, प्रोवाइडेड आप राजी हैं। सच्ची बात है, आप लोग तो हमें बहुत पसंद आए। आजकल के ज़माने में ऐसे ख़ानदानी, मुहज़्ज़िब और लिहाज वाले लोग कहाँ मिलते हैं। और फुरकान बेटा, तुम तो दिल को बहुत ही अच्छे लगे हो। ऐसा लगता है जैसे मेरा ज़रबाब है। थैंक यू आंटी। आप लोग भी हमें बहुत पसंद आए, ख़ास तौर पे आपकी मेहमान नवाजी और सोबिया के हाथ का जायका। क्या हुआ आरिफ? नहीं आंटी कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज़ आप ये फिश फ्राई लेना, बड़ी मेहनत से बनाई है सोबिया ने, सुबह से मसरूफ थी किचन में। क्यों सोबिया? अच्छा। बहुत जायकेदार है। सोबिया आज की कोई खास तरकीब है? मैं आपको लिख के दे दूंगी। इल्मा चावल लेकर आना गरम। अम्मी मैं ले आती हूँ। हाँ बेटा जाओ जल्दी से। बहुत अच्छी बच्ची है, भाभी का बड़ा ख्याल करती है, हाथ बटाती रहती है उसका। हाँ बहुत दिख रहा है। आप ये प्लीज लेना। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? एक ना दो, पूरे 7 दिन के लिए जाना चाहती है मैके। अरे मैके रहने का इतना शौक था तो हाथों में मेहंदी रचाकर हमारे घर क्यों आई थी? वही रहती अपने बाबा के घर में। वो इस घर की बहू है, बेटी नहीं। जिम्मेदारियां उसके सर पर। कह दो अपनी बीवी से, शादी से 3 दिन पहले वो जा सकती है। सच अपिया, आप वाकई एक हफ्ते के लिए रहने आ रही हैं? मैं अभी नेहा और बाबा को जाके बताती हूँ कि आप पूरे 1 हफ्ते के लिए रहने आ रही हैं। दिल ना ये पहेली बूझ सका, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया, ये भेद तुम्ही अब खोलो जरा, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। आप फिर आ गए? मैं गया ही कब था? आप जब भी उदास होंगी मैं आ जाऊंगा आपके पास। लेकिन आपका अब यहाँ आना ठीक नहीं है। ये घर मेरा नहीं, किसी और का है। किसी और के घर में आपको आने की इजाजत नहीं है। तो आपने क्या अपनी सोचों से भी मुझे बेदखल कर दिया? सोचों पर तो किसी की इजारादारी नहीं होती ना। कुछ ऐसा ही है। दरवाजे घर के हो या सोच के बंद करने पड़ते हैं। कोई कितना ही अजीज क्यों ना हो, उसे अलविदा कहना पड़ता। आप परेशान ना हो, मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा ना हो। मुझे अलविदा मत कहिएगा।
खुश रहिए। चलते हैं। इल्मा, इल्मा, क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? नीचे सब इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं। मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। खाने पर बुला रहे थे। नहीं, खाना खा लिया है, बर्तन उठाने के लिए। बहरहाल अब नीचे आओ, हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, शादी की तारीख तय करनी है, सबके लिए चाय बनानी होगी। अब तक उससे इस मौजू पे बात तो नहीं हुई। मुझे तो बात करते डर लग रहा है। न जाने सब कुछ जानने के बाद उसने क्या फैसला लिया होगा। अब उसने जो भी फैसला लिया हो, उसके फैसले के एहतराम की बारी अब हमारी है। हम जिस फतह का जश्न मना रहे थे, वो हार बनकर हमारे ही गले का हार बन गई। मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूं, और शर्मिंदगी के इस एहसास को खत्म करने के लिए बस एक ही तरीका है कि वो इस रिश्ते से दोबारा इनकार करे और हम बसर और चश्म उसे कबूल कर लें। ये क्या कह रहे हैं आप मुजफ्फर साहब? हाँ तमकनत, हम अपने खोए हुए बेटे को हासिल करना चाहते हैं। जो बाजी हम जीत रहे थे, वो अचानक आखिरी चाल पे मात हो गई, और जब जीतता हुआ शख्स आखिरी चाल पे बाजी हारता है तो उसकी तकलीफ बहुत अजियतनाक होती है। मैं भी उसी अजियत में मुब्तला हूं। प्लीज आप उससे बात करें। अगर वो सुंबल निसार से शादी नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, हम उसके फैसले का एहतराम करेंगे, लेकिन हमारी अजियत बहुत कम हो जाएगी। लेकिन सारी बातें तय हो चुकी हैं, अब हम उन लोगों से क्या कह के इनकार करेंगे? ये तो ताल्लुकात को सख्त खराब कर लेने वाली बात होगी। और फिर दूसरी तरफ मोमोल और दानिश से क्या कहेंगे? जब शिकस्त तस्लीम कर ली है तो नताइज भी जिम्मेदारी से कबूल करेंगे। आप प्लीज उससे बात करें। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, कोई मैं के को दे दो संदेश, जाके मैं के को दे दो ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस इस गाने में कितना दर्द छुपा हुआ है। बाबुल के घर को, इसके सहन को, इसकी छत को छोड़ना बाकी इतना आसान होगा। जाके मैकी को दे दो संदेश, यहाँ का घर प्यारा लगे। सीमा, तुम्हें अब भी याद आ रही है ना? मुझे भी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, लेकिन अगर यही बात आप खुद फ़ोन करके पूछती तो ज़ख्म थोड़ी जल्दी अच्छे हो जाते हैं। मैंने कॉल की थी आपको। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूँ। आप ठीक हैं? हाँ, आप काफ़ी बेहतर हो। जैसे ही ऑफिस आया सबसे पहली कॉल मैंने आपको ही की है। वो आपने क्या नाम बताया था उन साहब का? आरिफ खान। हाँ, आरिफ। अब प्लीज़ आरिफ साहब से कहिएगा कि मुझे ऑफिस आके मिले। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, उस दिन बहुत इंतजार करना पड़ा उनको मेरी वजह से। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था कि आपने एक ही काम मुझसे कहा और वो भी मैं नहीं कर सका। रमेश, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। मैं कह दूंगी आरिफ से, वो आकर आपसे मिल लेगा। मैं कोशिश करूंगा उनको किसी अच्छी जगह पर एडजस्ट कर दूँ। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।
प्लीज शुक्रिया ना कहिए। अल्लाह हाफिज। है इतने पैसे खर्च हो गए सिर्फ खाने पर, और ऊपर से दूल्हा की सलामी, उसकी माँ का जोड़ा। या अल्लाह, जरा जरा सी दावत करो तो इतना खर्चा हो जाता है। क्या मुसीबत है। अस्सलाम वालेकुम खाला। तो बहुत बहुत मुबारक हो, सोबिया की शादी की तारीख तय हो गई। सच मुझे जब मिठाई मिली मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। मिठाई? जी वो आरिफ आया था ना घर पे मिठाई देने, उसने बताया कि सोबिया की शादी की तारीख तय हो गई है। अब मैंने सोचा कि जब आप लोग सारी पुरानी बातें भुलाकर मिठाई भिजवा रहे हैं तो मुबारकबाद देने आना मेरा फर्ज बनता कि नहीं बनता। तो मैं आ गई। अरे जवेरिया तुम। सोबिया खैर जाने दो, सिर्फ मुंह देखे की मोहब्बत है तुम्हारी। इतना नहीं हुआ ना कि फोन करके अपनी शादी की तारीख तय होने की बात बता दो। लेकिन देख लो मैं फिर भी मिलने आ गई। खैर छोड़ो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा ये बताओ तुम्हारी भाभी कहाँ है? अब आई गई हूँ तो उनसे भी मिल ही लेती हूँ। किचन में। ठीक है, भाभियाँ किचन में ही अच्छी लगती हैं। तुम्हारी भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बचपन की दोस्त है जवेरिया। कैसी हैं आप? ठीक है ना? खुश तो है ना आप यहाँ पे? अल्लाह का शुक्र है। हैरत है, आप सोबिया की बचपन की दोस्त हैं और मेरी आपसे अब मुलाकात हो रही है। जी हाँ, मैं ना सिर्फ इसकी बचपन की दोस्त हूँ बल्कि आपकी पड़ोसन भी हूँ। ज़्यादा हैरत की बात है ना? वैसे इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बातें आपको पता चल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। नहीं मॉम, मैं अब इनकार नहीं करूंगा। हालांकि सुंबुल वो लड़की नहीं है जिसे मैंने चाहा। मुझे उसमें कोई कशिश, कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसके साथ में खुशी की नहीं बल्कि मजबूरी की ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन मैं इनकार नहीं करूंगा। अब जब चाहे मंगनी की डेट फिक्स कर दीजिए। अब बाबा को कहिएगा कि सब कुछ जानने के बाद जितनी अजियत उन्हें हो रही है उससे कहीं ज़्यादा अजियत से मैं खुद गुजर रहा हूँ। अजीब हैरानकुन बाजी थी ये मॉम। दोनों ही फरीक हार गए। क्या है यार, ये वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है? मुझे क्या पता, चेक करो। जवेरिया बता रही थी कि तुम सोबिया की मंगनी की मिठाई देकर आए हो उसके घर पर। हाँ, तो इसमें क्या बुरा किया मैंने? अपनी जेब खर्च के पैसों से देकर आया हूँ, आपको बुरा लग गया? ये जेब कभी घर वालों के लिए तो इतनी फयाजी पर आमादा नहीं हुई, और जहां तक रहा बुरा लगने की बात, तो उस फितनी को घर का रास्ता दिखा दिया तुमने। दोबारा हिम्मत दिला दी यहाँ आने की। बासी कड़ी में उबाल आते देर नहीं लगती। देखा नहीं था कैसी नजरों से देख रही थी वो ज़रबाब को? हाँ तो क्या हो गया अम्मी? भाई पे हमने कौन सा टिकट लगाया हुआ है? देख लिया तो देख लिया। वो मैं नौकरी के लिए किसके पास गया था? रामेश हसन। बड़ा बेमुरवत इंसान है वो। मेरी सीवी तो ऐसे देख रहा था जैसे किसी होटल का बिल चेक कर रहा हो। फिर कहने लगे मेरे पास तो कोई वैकेंसी है नहीं, मेरे दोस्त के ऑफिस चले जाओ, उसे रेफर कर देता हूँ। तो तुम्हारा काम नहीं बना फिर? अरे कैसे नहीं बनेगा मेरा काम? आपने कभी इस बेटे की कदर नहीं की? जो कुछ चाहे बोल दे, नालायक निकम्मा, फौरन यकीन कर लेती है उनकी बातों पर। जैसे ही मैं दूसरी ऑफिस गया वो साहब तो कायल ही हो गए मेरी काबिलियत से। कहने लगे आरिफ खान साहब ये सीवी क्या चीज़ होती है, तुम्हारी शख्सियत ही काफ़ी है, कल से आ जाना ऑफिस, नौकरी पक्की। या अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र।
तूने मेरी सुन ली आरिफ, तुम्हें अंदाजा नहीं मैंने कितनी दुआएं की तुम्हारे लिए बेटा। भाई को बताया? क्यों बताऊं उन्हें? 110% ये नौकरी मुझे अपने बलबूते पे मिली है। किसी को रेफर करने से नौकरी नहीं मिल जाती, खुद को मनवाना पड़ता है। इंटरव्यू में मनवा लिया मैंने। अच्छा, ये तो वक्त बताएगा कि जनाब कितने पानी में। जी हाँ, हमें पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। जब ससुराल जाओगी ना फिर पूछूंगा, बोल मेरी मछली कितना पानी। आरिफ को जॉब मिल गई है। हाँ, अम्मी बता रही थी रात को। तुम एक काम करो, रामिश साहब को फ़ोन करो और उनका शुक्रिया अदा कर लो। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके नज़दीक शुक्रिया की कोई अहमियत नहीं होती। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या बात है ज़रबाब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत संजीदा हो गए? कोई बात है, कोई शिकायत है मुझसे? जैसे तुम्हें तो मेरी शिकायत की बहुत परवाह है ना, बहुत बात मानती हो तुम मेरी। अगर ऐसा होता ना तो अपना हुलिया दुरुस्त रखती तुम। कल जवेरिया के सामने कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे जानती हो तुम। इसी हालत में उसके सामने आ गई थी तुम। क्या सोच रही होगी, क्या इमेज बना होगा उसकी नजर में तुम्हारा कि ज़रबाब की बीवी ये है? ज़रबाब, इल्मा, इल्मा, क्या हुआ इल्मा? तुम ठीक हो? हाँ? अम्मी, अम्मी। हाँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? महारानी साहबा की सवारी तशरीफ लाएगी तो कुछ बनेगा ना। वो तो अपने दीवाने खास से नहीं निकली अभी तक। अम्मी जी, मेरा ऑफिस का पहला दिन है, मैं लेट नहीं हो सकता हूँ। प्लीज आप जल्दी से मेरे लिए चाय बना दी। ये सोबिया साहिबा है कहाँ? सो रही है बेचारी, उसका क्या कसूर, से क्या पता कि महारानी साहब उठेंगी नहीं सवेरे। अम्मी जी, अम्मी, अम्मी कोई दूध का ग्लास, ग्लूकोज, कोई जूस कुछ पड़ा हुआ है घर में? तुम पर क्या आफत आ पड़ी है? इल्मा की तबीयत खराब हो गई है, वो बेहोश हो गई है। बेहोश हो गई है तो डॉक्टर के पास लेकर जाओ। अम्मी उसका ब्लड प्रेशर लो है, कुछ पड़ा, मैं खुद ही देख लेता हूँ। चलो, ये नया ड्रामा शुरू हो गया। बहुत हो गया, मुझे देर हो रही है। अरे नाश्ता तो करना, बना देती हूँ। रहने दें। ये लो, जल्दी से पियो। क्या बस? इल्मा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये जूस पूरा खत्म करो। इंसान को अपनी तरफ से इतना भी केयरलेस नहीं होना चाहिए यार। ज़रबाब, देर हो रही है, मुझे सबके लिए नाश्ता भी बनाना है। कोई ज़रूरत नहीं है, बैठी रहो आराम से। मैं अम्मी को बता कर आया हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सोबिया किचन में नाश्ते बना लेगी। लेकिन ज़रबाब, लेकिन कुछ नहीं इल्मा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम रेस्ट करो। पता खुदा न खास्ता अगर तुम किचन में गिर जाती तो लेने के देने पड़ जाते। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और अम्मी से कह दूंगा कि सोबिया से कहें तुम्हारे नाश्ते का इंतज़ाम करें। शाम को वापस आते वक्त डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर आऊँगा। ये क्या अभी से अस्पताल में डॉक्टर की बातें शुरू हो गई? अम्मी आप देखिए ना, इल्मा की तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर खाकर गिरने लगी थी, शुक्र है मैंने पकड़ ली। क्यों परेशान कर रही हो मियाँ को? साफ साफ बता क्यों नहीं देती कि क्या बात है? वो तो खैर मर्द है, मगर तुम्हें तो अपनी तबीयत का अंदाजा हो गया होगा। पैर भारी हो गया है ना? पता नहीं अम्मी, शायद। तुम्हें पता हो या ना पता हो, मुझे पता चल गया है। बिला वजह तुमने सुबह सुबह इतना हंगामा खड़ा कर दिया है, मियाँ की दौड़े लगवा दी, देवर बेचारे को बगैर नाश्ते के दफ्तर भेज दिया। बीबी, तुम तो 9 महीने में ना कुछ चने चबवा दोगी, भूखा ही मार डालोगी।
नहीं अम्मी, मैं बस बाहर आने ही वाली थी। रहने दो बीबी, ये दिन हमने भी देखे हैं, कोई निराली बात नहीं है। सब कुछ किया और घर की पेशियां भी भुगती। अरे एक शर्म लिहाज हया होती थी सासू सर के सामने। ये चक्कर आ जाना, दिल मत लाना कोई अनोखी बातें नहीं है, सबके साथ ही ऐसा होता है। मगर कोई बिस्तर पकड़ के नहीं बैठ जाते थे। मुर्गे की पहली बांग के साथ उठते थे और चौकीदार की पहली सीटी के साथ आंख लगती थी। अब तुम भी अपने तख्ते खास से उतरो और नाश्ता बना कर दो, मुझे भी और अपने मियाँ को भी। देवर को तो वैसे तुमने भूखे पेट दफ्तर भेज ही दिया है।